आज जुआ का खेल हुआ है, हस्तिनापुर में जुआ का खेल हुआ है। तो इस बात को तो सब जानते ही हैं। परीक्षित जी के जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो कितना बढ़िया खेल है। 1 लाख को दाव धद्दो पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो। 70 साल की उम्र हो और डोकर बुखार आ रहा हो, थारी भर की खीर खवा दियो, सवेरे ही राम राम है। खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार ना हो तो जुआ का खेल हुआ। उस जुआ के खेल में समस्त संपत्ति को पांडव हार गए। अंत में दांव लगा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष जंगल में बिताने के बाद 1 वर्ष महाराज कमल ने इनके यहां पर बिताई थी विराटनगर में। वहां से यह प्रस्ताव रखा गया कि पांडवों के राजगद्दी का बंटवारा होगा कैसे। एक शांति दूत भेजा तो दुर्योधन ने उस शांति दूत से मना कर दी कि बंटवारा तो बहुत बड़ी बात है कि सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। तो भगवान श्याम सुंदर आज स्वयं शांति दूत बनेगा। अब हम जा रहे हैं कहवे। देखो इतना प्यार करता है वो ठाकुर, लेकिन कद तो तबैया तब तुम बातें करो। क्यों कि भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो परमात्मा बिल्कुल पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है। तो आज भगवान स्वयं शांति दूत बने हैं। वो बने क्योंकि लड़ाई न होए। लेकिन भीम ने फिर भी कहा कन्हैया तुम जा तो जरूर रहे हो, लेकिन अगर मेरी पूछो मन की तो बिना लड़ाई के बंटवारो न आज हो न कल हो। पर भगवान कह रहे अभी लड़ाई कब लड़नी चाहिए भीम, जब कोई रास्ता बिल्कुल न बचे तब। देखो क्या कथा संकेत कर रही है महाभारत की कि लड़ाई तब लड़नी चाहिए जब कोई रास्ता न बचे तब। तो भगवान जब चले रथ को जोड़ करके शांति दूत बन करके, तब सामने आया कौन है। जब भगवान जाने को तैयार हुआ तब कैसे, अरे जब जाई रहेगी राधारी, रोकने जा रहा हूं कि लड़ाई है भाई न हो तो अच्छो है। मैं शांति दूत बन के जा रहा हूं। तो बादल की भूल गए, आप तो लड़ाई रोकने जा रहे हो। बादल की का भूल गए हो, गजपुरा भीर जुरियत भारी, सकल सभा जब बैठी देखे तू शासन तो उस दिन मैंने दुशासन से एक शब्द कहा था कन्हैया
तेरे खून में केस भिजाए दूं, ताई दिन खींच शीश पे बांधू। खुले हुए थे। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी दुशासन अब जे केस अब नहीं बनेंगे, जे केस अब उसी दिन बांधे जाएंगे जिस दिन तेरे खून में धो दिए जाएंगे। तो महाराज मुझे बता दो कि अब जे केस सिर के बंधेंगे कब, और तुम जा रहे हो लड़ाई रोक ले। भगवान कन्हैया ने की द्रौपदी चिंता मत करो, तुम चाह रही हो ताई मैं चाह रही, होगा वही, लेकिन मैं अपने ऊपर लांछन नहीं आने दूंगा। द्रौपदी बार बार कह रही है प्रभु केशव केस कसु का विधते, मोय आस समर की लग रही, घनश्याम समर मत तारा। भगवान चले। इधर दुर्योधन को पता चल गया था कि आज कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं, पर उस दुष्ट ने सोची क्या मन में कि पांडवों के मददगार तो जई हैं, अगर काउतरे तो कृष्ण खत्म है जाए तो पांडव कितनी देर रुकेंगे, हम 100 में 5 हैं, पर मदद तो जई करते हैं। तो आज सभा में 80 गज गहरी खाई खुदवाई है। उस पापी ने 80 गज कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया कि सबसे पहले कृष्णा में जाई पलंग पे बैठा दो, नीचे गिर जाएंगे, मामलो खत्म। जैसे कन्हैया आए तो दुर्योधन ने बड़े आदर से बुलाए दरवाजे पे थे, आओ श्याम सुंदर हम तो तुम्हारे इंतजार में। जाकी एक भौं को पलक हिल जावे। रामचरितमानस में लिखी है अरण्य कांड में कि भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई और सपन संकट पर न किसोई। एक भौं का पलक हिल जाए तो पृथ्वी तो ऊपर के नीचे चली जाते हैं। भाई मारवे की जुगाड़ में बैठो है। जैसे ही भगवान पहुंचे तो नजर भर के दरबार को देखा एक ही बार। गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, पूरा दरबार लगा हुआ था। एक आसन अलग बना हुआ था ऊंचे पे। तो दुर्योधन ने की कन्हैया तुम मां बैठ जाओ। दुर्योधन तुम इतना नहीं जानता कि जे कैसे कैसे महान पुरुष हैं, गंगा पुत्र भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, विदुर जैसे महात्मा, ये तो सब नीचे कुर्सी पे बैठा रहे, मुझे बैठा रहे हो ऊंचे पे। ऐसा नहीं, मैं वहीं बैठूंगा जहां जे सब बैठे हैं, बराबर कुर्सी पे बैठे। दुर्योधन ने की जी तो मामलो फेल है। अब घर सूचना भिजवाई कि 56 प्रकार के भोजन बनवाओ, सब जहर के हो। जहर का भोजन बन गया भगवान के लिए। विचार करना, जिसके कृपा मात्र से जहर भी अमृत बन जाता हो, बाप जहर असर क्या करेगा। तो आज उस दुष्ट ने जहर का भोजन बनवा दिया। तब कही कन्हैया चलो भोजन कर लो। देखो अब जवाब क्या है भगवान का। दुर्योधन तुम जानते हो दूसरे के घर पे भोजन कब खाना चाहिए, कि कब या तो नो तो आओ होए, और क्या खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो। ये भगवान संकेत करते हैं। सभी माताएं बहनें बेटियां गौर करियो इस बात पे। सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के खिलाने से धर्म होता है जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्तेदार को अगर तुम 10 तरह के नाश्ता खवा रहे हो तो तब खवा रहे हो, तब पहले बाकी यहाँ खाया है। व्यवहारी को अगर दावत खिला रहे हो तो तब खिला रहे हो, तब बाकी यहाँ खाया है। जिससे कोई रिश्ता ही नहीं होता, अतिथि उसे कहते हैं। अतिथि की सेवा सबसे ऊपर होती है। भगवान कह रहे हैं खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो तो खावे, और क्या नो तो आओ हो तो खावे। सो दुर्योधन नो तो तुमने भेजो ना है, और प्रेम तुम होते मानता। दो तरह मामला खत्म है।